Good morning, dear student. Welcome again in the online classes of SPPS. In this video course, says flow. In Hornbill, today I am going to teach you lesson number 6, poet and pancakes. 5 मैंने पढ़ा दिए हैं. तो मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन, क्या मुख्य पॉइंट होते हैं इस पार्ट के, आई एम गोइंग टू टेल यू. क्या होता है देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द राइटर गिव्स ए डिस्क्रिप्शन. लेखक होता है वर्णन देता ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, जो रूप सज्जा के डिपार्टमेंट का. ट्रक लोड्स ऑफ मेकअप मटेरियल, ट्रक जो लोड थे मेकअप मटेरियल से बर यूज इनका उपयोग किया जाता था इन द मेकअप ऑफ द वेरियस प्लेयर्स, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न प्राणियों में. पेनकेक्स वाज अ ब्रांड नेम, पेनकेक एक ब्रांड नेम था ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल का. द मेकअप रूम लुक, जो मेकअप जो कमरा था वो दिखता था लाइक का हेयर कटिंग सलून जैसा. इट हैज लार्ज मिरर, इसमें एक बड़ा सा दर्पण था. विथ इन कैंसिडेंस लाइट्स, में रोशनी से चारों तरफ से अराउंड चारों तरफ से. 10 इस प्रकार से दोज वे हु केम हियर, जो यहाँ आते थे फॉर मेकअप के लिए, हैड टू बियर, उन्हें साइन करना पड़ता था द टेरिबल हीट ऑफ द लैम्प, जो भयानक उष्मा थी रोशनी की. द राइटर बिलीव दैट, लेखक विश्वास करता है कि द मेकअप गैंग टर्न डिसेंट लुकिंग पर्सन, जो दिखाई पड़ता था हु हाइड्रोसी मोस्टर इनटू हाइड्रोसी मोस्ट राक्षसों में. दे परहैप्स डिड सो, वे शायद ऐसा करते थे टू मेक देम प्रेजेंटेबल, करने के लिए इन द मूवी फिल्म में. द मेकअप डिपार्टमेंट वाज हेडेड, जो मेकअप डिपार्टमेंट उसमें उसका हेड था बाई ए महाराष्ट्र का पर्सन था. मैन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, जो व्यक्ति थे भिन्न भिन्न राज्यों से एंड कम्युनिटी से, वर्कड अंडर हिम, जो उसके अंडर में काम करते थे. 10 प्रकार था हेयर वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल, यहाँ एक पूर्ण उदाहरण था ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का. एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था श्रेष्ठता का, बाज फॉलो किया जाता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट में. द सीनियर मैन डिड मेकअप, जो सीनियर मैन थे वो मेकअप करते थे फॉर द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस के लिए. जी जूनियर्स डील्स विद जूनियर प्लेयर्स इन द सेम ऑर्डर में. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, द खिलाड़ी जो क्राउड को प्ले करते थे, बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी थी ऑफ द ऑफिस बॉय की. दिस ऑफिस बॉय वाज एक्चुअली नो बॉय, ये ऑफिस बॉय वास्तव में कोई लड़के नहीं थे. ही वाज अराउंड 40 ईयर्स ओवर, लगभग 40 साल का था. ही वुड मिक्स हिज पैंट, वो अपनी पैंट को मिलाता था इन जाइंट बेसिल, एक बहुत ही विशाल बर्तन में, एंड स्लाप इट ऑन द क्राउड, प्लेयर के ऊपर डाल देता था. ही वाज ए फ्रस्ट्रेटेड मैन, वो एक नाराज व्यक्ति था. ही हैड ज्वाइन द स्टूडियो, उसने इस स्टूडियो को ज्वाइन किया था इन दी होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, एक स्टार एक्टर बनने के डायरेक्टर और एक टॉप स्क्रीन राइटर और एक लिरिक राइटर या संगीतकार. ही वाज ए बिट ऑफ अ पोएट आल्सो, वह थोड़ा बहुत कवि भी था. नेक्स्ट आगे द राइटर डिस्क्राइब, लेखक वर्णन करता है वन हुम, एक को, हुम जिसको ही कॉल्स नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो में. हिज नेम वाज कोथारगम, साबू था. ही टू हैड ज्वाइन द स्टूडियो, उसने भी स्टूडियो ज्वाइन किया था इन अ वेरी प्लेटी पोजिशन में. ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम, उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था इन इस टाइप के समय में. बाई वर्च्यू ऑफ हिज मैनी क्वालिटी, लेकिन अपने बहुत से गुणों के सद्गुणों के कारण. ही हैड अटेंड द पोजीशन, वह प्राप्त कर चुका था एक स्थिति को टू ऑफ नेक्स्ट टू बॉस के पास. ही वाज इन्वॉल्व इन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वह लगा हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में एट द स्टूडियो में. लिस्टनिंग सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ साबू, लिस्ट देते कुछ क्वालिटी साबू को. द राइटर से, लेखक कहता है दैट कि ही हैड द एबिलिटी, उसमें योग्यता था टू बी चेयरफुल पर्सन, होने की एट ऑल द टाइम, हर समय, ऑलवेज. ही वाज वेरी लॉयल, वह बहुत ही वफादार था टू हिज मास्टर, अपने मालिक के प्रति. ही सीम टू बी टेलर मेड फॉर फिल्म, वह प्रतीत होता था के रूप में टेलर मेड फॉर फिल्म के लिए. ही हैड अ सोल्यूशन, उसके पास हल होता था फॉर इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए भी. ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था ड्यूरिंग द गोल्डन डेज ऑफ द जिमी स्टूडियो. ही हैड अ टैलेंट फॉर राइटिंग ग्रेट पोएट्री, बट ही डिलिबरेटली चूज टू राइट फॉर द मैसेज ओनली, जन समूह था उसके लिए लिखा करता था. ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल, उसने कभी इच्छा नहीं की थी एक लीड रोल लेने की.
बट वाट एवर रोल सी प्ले, जो कुछ भी रोल से प्ले करता था, परफॉर्म बेटर दैन द सो कॉल मेन प्लेयर्स। ही वॉज वेरी लाइव, बहुत उदार था, इन एंटरटेनिंग एनीवन, किसी का भी मनोरंजन करने में, हु केम टू हिज हाउस। ही हैड अ जीनियस लव फॉर एवरीवन ही केम अक्रॉस, से मिलता था। बट इवन सच आ लाइब्रेरी पर्सन हैज हिज नेम, लेकिन इस प्रकार का उदार व्यक्ति के भी दुश्मन थे, फॉर सेवरल रीजन, कई कारण ऑफ देयर ओन। वन ऑफ देम वाज द ऑफिस बॉय, में से एक ऑफिस बॉय था ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट का। ही हील्ड साब रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार समझ चाहता था, फॉर ऑल हिज, अपने सारे कष्टों के लिए। ही वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर हिम। Sabu was enrolled in the story department. Also with him there was a lawyer and several poets and writers. The lawyer was obviously known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. He was a spoil sports, while everyone else at the studio wore a khadi dhoti and a white खादी शर्ट्स। द लॉयर वोर पैंट्स एंड अ टाई, पहनता था। समटाइम्स, कभी कभार, ही वोर अ कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ ए आर्म्स। रेफरिंग टू हिमसेल्फ, द राइटर सेज दैट ही हैड अ स्मॉल रूम एज हिज ऑफिस। ही सैट देयर ऑल डे टेकिंग कटिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड सॉर्टिंग देम इन फाइल्स, में सॉर्ट करता छांटता था। Even in the story talks that he had almost nothing to do. जिमनी स्टूडियो हैज एन एक्सीलेंट मेस, उसके मेस से खाना बनाने के स्थान, विच सप्लाई गुड कॉफी एट ऑल द टाइम ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट. It provided the staffs a lot of entertainment. Most of these people were bore Khadi, and worshipped Gandhiji, and they were all averse to the term communism. Frank Buchman, moral rearmaments army, visited Madras sometimes in 1952. They were about 200 in numbers. They presented two plays, which ran several shows in Madras, along with the other citizens of the city. The Jimny family of 600 saw the play over and over, again and again. Madras and the Tamil drama community were terribly impressed. बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी. They copied their style for the number of years. Last of all, अंत में the writer described the visit of an English poet to the Jimny studio. Nobody, not even the boss, knew anything. कोई नहीं जानता था कुछ भी नहीं about him, उसके बारे में. The boss spoke some words to welcome him, and then the poet spoke. Nobody could understand a word of what the poet said. His visit remained an unexplained mystery for all the staffs. But some years later, the writer learned, लेखक ने सीखा, that कि the poet was Stephen Spender था. He was a very renowned, famous, well known, famous था, कवि था. तो these are the summary of the lesson. And as for homework group में I am giving the lesson. Your question number first will be, who was Sabu's principal? साबू का प्रिंसिपल कौन था? Who was Subu's principal? प्रिंसिपल पढ़ाना चाहना है या उसका हेड लगाया जाएगा, कौन था उसके बारे में लिखना है. Your question number second will be, why was the legal advisor referred to as the opposite by others? Why was the legal advisor referred referred to as the opposite by others? To as the opposite by others. These are the questions, and also try to write some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.